जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम जो बेलगांव का सेंटर का पेपर है, बेलगांव का, उसको 28 मार्च का पेपर है, उसको हल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितने पिछले पेपरों से प्रश्न है वो आपके पड़े हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, लगभग 35 मिनिमम पास मार्किंग का पेपर है। ये देखिए पेपर आपको, अभी मैं इसका पीडीएफ के द्वारा हल करते हैं। अभी पीडीएफ के अंदर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो आपको बता दूं, काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। केरल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी और बेसबॉल? तो आपको बता दूं, प्रदीप कुमार बनर्जी है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन? तो आपको बता दूं, हरित क्रांति का जो भारत के अंदर था वो तो था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और पूरे विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग था। तो इसका सही आंसर नॉर्मन बोरलॉग ही माना जाएगा, क्योंकि ये हरित क्रांति का जनक पूछा गया तो पहले जनक नॉर्मन बोरलॉग ही थे। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का पहला राजा कौन था? मेटेल, लुई 14वां, नेपोलियन, चार्ल मैगना? तो आपको बता दूं, फ्रांस का पहला राजा था लुई 14वां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलओसी का विस्तार रूप क्या है? लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ माइंड, लाइन ऑफ कंट्रोल? तो आपको बता दूं, एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी इसका पूरा नाम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद? तो विग्स ऑफ फायर के लेखक थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर होगा। आपको मैं बता दूं, पिछले क्वेश्चन जो मैंने कल ही पुणे का जो पेपर बनाया उससे भी इसके अंदर पेपर है वो मिक्स हुआ है। लगभग ऑप्शन ही चेंज हुए हैं कुछ प्रश्नों के। टोडा जाति के लोग कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? तो आपको बता दूं, टोडा जाति के लोग हैं वो तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावली पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु? तो जावली पर्वतीय प्रदेश है वो भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अनंतनाग, पूर्वा, करीमगंज या सिरसा? तो इसका सही आंसर, अनंतनाग तो जे.एंड.के में है, ये भी नहीं होगा। सिरसा भी नहीं होगा, हरियाणा के अंदर है। करीमगंज इसका सही आंसर होगा। करीमगंज इसका है, ये बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन, जैन या हिंदू? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, आपको सभी को पता होगा। ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगले 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मृदापर्दन का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों के काटने के कारण, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, उपरोक्त सभी घटक, या तीव्र गति से होता शहरीकरण? तो इसके उपरोक्त सभी घटक होते, सभी घटकों से मृदापर्दन यानी मरुस्थल का फैलाव होता है। और सभी जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप जरूर कमेंट में लिखना, तभी मेरे को पता पड़ता है कि कितने अभ्यर्थी कितने क्वेश्चनों को पास कर रहे हैं। कमेंट में लिखना, सर मैंने इतने इतने मेरे को आते थे। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या शंकराचार्य? तो भारत के अंदर जो चारों मठों थे उसकी शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना, जमुना, सांगोपो या पद्मा? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त है वो मेघना नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? मानव विकास संसाधन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय या खेल मंत्रालय? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था। सूचना एवं प्रसारण, सूचना दी जाती है फिल्म से, यही याद रख लेना। ऐसे ही अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया? एल ई वाटरमैन, आर्किमिडीज, न्यूटन या हेनरिक हर्टज?
तो अस्थायी निकायों का जो नियम था आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज द्वारा खोजा गया था। आर्किमिडीज इसका सही आंसर होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके लिए। अभी हम साइंस के क्वेश्चन कर रही हैं 15 नंबर के बाद में। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? देख लो, ये पहले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, वो ही 28 मार्च को पूछा गया है। चाय का ट्रिटिकम, कैमेलिया सिनेसिस, मेगाफोरा इंडिका, रूबिसिया। तो इसका सही आंसर होगा कैमेलिया सिनेसिस। जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने पहले भी क्लास लगाई है। और अगर आप इस क्लास पे नए हैं और नया पहली बार कोई अभ्यर्थी देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कल मैं जो भी आपका चढ़ाऊं पेपर का तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वेलेकनाइज रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स गुडियर, किकपैट्रिक, मैकमिलन, जॉन बॉयड डनलप, रॉबर्ट विलियम थॉमसन। वेलेकनाइट रबड़ आपको पता होगा, वेलेकनाइट रबड़ का आविष्कार है वो किसने किया था? तो चार्ल्स गुडियर, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बंदूक से छोड़ी गई गोली कौन सी ऊर्जा होती है? आपको मैंने पहले भी करवा चुका है, इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक की जो गोली होती है उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। गोली एक स्पीड से निकलती है, स्पीड को एक गति कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है? स्टील में, निर्वात में, हवा में या जल के अंदर? तो सबसे तेज ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील के अंदर। सबसे ज्यादा आवाज भी स्टील के अंदर ही की जाती है ध्वनि के द्वारा। अगले क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। 21 नंबर, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? गुर्दे की निर्बलता, इनमें से कोई नहीं, मस्तिष्क रोग या हृदय की दुर्बलता? अभी इसका बात कर लेते हैं। गुर्दे की निर्बलता, लीवर की डायलिसिस रोग है वो लीवर के कारण होता है। लीवर, गुर्दे के कारण, गुर्दे के निर्बलता, इसी का उत्तर होगा। 295 केल्विन का तापमान किसके बराबर है? 30 फारेनहाइट, 32.33 फारेनहाइट, 71.33 फारेनहाइट या फिर अगला है 0 फारेनहाइट? तो इसका सही उत्तर होगा 71.33 फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में, डीसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में या एसी को डीसी के अंदर? तो आपको बता दूं, डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का प्रयोग हम घरों के अंदर करते हैं लाइट चले जाने के बाद में। जो डीसी के अंदर स्टोरेज होती है वो एसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जरूर याद रखना। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटास, सिरका, सोडा या बेकिंग पाउडर? तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है पोटास। पोटास इसका सही आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन पोटास। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडल आप याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका CO2 के कारण, CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव फैलता है। यह है डेक्टालोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बन डेटिंग, लिखावट या फिंगरप्रिंट या फोरेंसिक? तो आपको बता दूं फिंगरप्रिंट इसका सही आंसर होगा। फिंगरप्रिंट, देखो कल का पेपर था उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं इस पेपर के अंदर, और आप अपनी तैयारी कर लो। प्रीवियस ईयर के पेपर में चढ़ा रहा हूं, उनको जरूर पढ़ लिए। लेंस से बनता है फिलिट गिलास, सामान्य ग्लास, फिरेफेक्स ग्लास या कोबाल्ट ग्लास? तो आपको बता दूं इसके कारण जो ग्लास, लेंस से कौन सा ग्लास बनता है, इसका सही आंसर मैं बताऊं आपको तो फिलिट ग्लास इसका सही आंसर होगा। फिलिट ग्लास 1 नंबर ऑप्शन लेंस से बनता है। फिलिट ग्लास लेंस से बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। सबको पता है क्लोरोफिल कहा जाता है पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का सबसे कठोर रूप है? कार्बन का सबसे कठोर रूप सभी को पता है, ये तो सभी अभ्यर्थी बता देते हैं, हीरा। हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो इसका आंसर होगा सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर है वो खारे पानी की सांद्रता को मापता है, सेलिनोमीटर। ये याद रखना। सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप की सांद्रता मापता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये आपको मैं बता दिया है जो भर्ती का वीडियो मैंने आपको। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।